बीमा, हाँ, आज हम लोग बात करेंगे बीमा। देखिए, आज हर व्यक्ति अपना इंश्योरेंस कराना चाहता है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहता है, घर का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस, चाहे किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हो, या फिर आपका स्वास्थ्य इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस अगर आप करवा रहे हैं ना, तो विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखिए, आप जब इंश्योरेंस करा रहे हैं ना, तो आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तब क्या दे रहे हैं? कोई आप लूटा हुआ पैसा तो नहीं दे रहे हैं। आप वही पैसा दे रहे हैं जो आप गाड़ी कमाए, आप मेहनत से कमाए, आप पसीना बहाए उसके लिए, और आप उस पैसे को दे रहे हो आपके लाइफ बचाने के लिए। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इंश्योरेंस कराए हैं, आपका बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेकिन आप जब भी इंश्योरेंस कराए ना, तो एजेंट से उस विषय पर लगातार अध्ययन कर ले, और इंश्योरेंस वाला जो भी आपका पार्टी है, जो भी आपका जो इंश्योरेंस कर रहा है, वो एजेंट से आप विस्तृत से जानकारी रख लें, और नहीं तो उसे आप रिकॉर्डेड रखें, और नहीं तो उसे लिखित मांग लें। क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, अगर आप जब इंश्योरेंस करा रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी से करा लीजिए, आज कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। आज कस्टमर को हर तरफ लूट हो रही है, कैसे कस्टमर से पैसे ऐंठा जाए और उसको क्लेम ना दिया जाए। हर जगह पर आप एक छोटे सी सामान भी खरीद रहे हो ना, तो इन जो बेचने वाला है, ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है कि मैं इसे थोड़ा गाड़ी कमा लूँ। तो आप बहुत मेहनत से पैसा कमाए हैं, आपको पैसा कमाने में बहुत समय लगता है। इसलिए आप जब भी इंश्योरेंस कराएं, चाहे कोई भी कंपनी से कराएं, कोई भी पार्टी से करवाएं, आप उसे विस्तृत जानकारी ले लें। क्योंकि यदि आप उसे विस्तृत जानकारी नहीं लेंगे ना, तो आपको कल आने वाला दिन में ठेंगा दिखा देगा वही कंपनी जिसको आपने अपनी गाड़ी कमाई दी है। इसलिए जब भी इंश्योरेंस करा रहे हैं तो कितना लिए है। अगर आप 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको हो रहा है, याद रखिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से हो रहा है। यार, इंश्योरेंस क्या होता है? अगर मान लो आप अपना इंश्योरेंस कराएं हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होती है ना कि जब आपका कुछ बीमार हो जाते हो, है ना, जब आप बीमार हो जाते हो, तो बीमारी में क्या होती है ना कि आपका खर्चा, गाड़ी कमाई जो पैसा आप रखे हैं और खर्च के लिए, या फिर जमा पूंजी रखें, वो पैसा अस्पताल में चला जाता है। तो उसी पैसे को बचाने के लिए इंश्योरेंस लोग करवाता है। लेकिन जब इंश्योरेंस आप करवा लिए हैं और आप बीमार हो गए ना, तो जब आप अस्पताल पर गए, तो वहाँ पे कंपनियाँ आपको कई तरीके से आपको फॉल्ट कर सकती है कि आप पहले नहीं बताया बीमारी को। हाँ, लेकिन जब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं और पहले से कोई बीमारी हो, तो आप उसे जरूर बताएं, अन्यथा उसे आप मत बताइए। अगर आप पहले से बीमारी और नहीं बताएंगे और जब हो जाएगा तो फिर तो इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, तब आप इसमें चूक जाएंगे। लेकिन जब आपको कुछ तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के जो उससे कार्यकर्ता, उसका एजेंट होगा, जो उसका वर्कर होगा, उसे आप बेहतर तरीके से आप उसे जान लीजिए कि कैसे होगा, कैसे हमको प्रॉफिट मिलेगा, हमको कितना क्लेम होगा, कैश होगा, ऑनलाइन होगा, क्या होगा। आप जिस विषय पर पूरा विशेष जानकारी रखिए। अब देखिए, कैशलेस के सिस्टम में क्या है ना कि अभी कंपनी क्या करती है, सीधे अस्पताल को सीधे ट्रांसफर कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपका सही जानकारी होगा, सही तरीके से होगा, तो आपको क्लेम मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। अन्यथा कंपनियां कोई नहीं चाहेगी कि आपका बिना वजह का हो। सही है आपका, लेकिन यदि आपको जानकारी नहीं रहेगा ना, तो आपको 1 रुपये का भी क्लेम नहीं मिलेगा, और आपका जो गाड़ी कमाई है वो भी बेकार चला जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस करा रहे हैं ना, तो उस विषय पर लगातार बात कर लीजिए, उस विषय पर विचार कर लीजिए, तो ही इंश्योरेंस कराएं। और जब इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम, अगर पहले से कोई बीमारी हो, तो आप उससे बता दें। अब जैसे मान लिया जाए कभी आपको इंश्योरेंस कराएं और कोई इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे विशेष तौर पर जब आप इंश्योरेंस कराए हैं, आपको कोई क्लेम नहीं दे रहा है, तो आप सीधे सीधे फोरम जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं। एक फोरम बना हुआ है जहां पर 1 साल के अंदर आपको वहां पे न्याय मिलेगा। हाँ, लेकिन न्याय इसलिए कंपनियां जीत जाती है और कस्टमर इसलिए हार जाता है क्योंकि कस्टमर को सही जानकारी नहीं दे पाता, या फिर कस्टमर को एजेंट लोग सही जानकारी नहीं दे पाते और ठगे जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में कंपनियां जीत जाती है और कस्टमर का गाड़ी कमाई सीधे सीधे बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस कराएं, तो एजेंट से विशेष जानकारी रख लें, ताकि जब आप कोर्ट में, फोरम में जब आप क्लेम लग डालें, तो कोर्ट में वो साबित कर ना सके कंपनी, तो कोर्ट क्या करती है ना कि आपका जितनी भी खर्च अस्पताल पर आएगी, वो सारे खर्च अस्पताल को देना पड़ेगा, वो कंपनी वाले को।
और अगर आपका गलत तरीके से अगर आप इंश्योरेंस कराएं बिना जानकारी के, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। चाहे किसी भी प्रकार का बीमा हो, बीमा का ही सिस्टम है। इसलिए जब भी आप बीमा कराएं तो आप बेहतर सोच ले, बेहतर जान ले क्या चीज़ का बीमा हो रहा है, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलने पर क्या होगा, इस विशेष तौर पर। अन्यथा अभी पूरे कंपनी को ये सारा पैसा, बचा हुआ पैसा वो चला जाएगा और कस्टमर को कुछ नहीं मिलेगा। और फॉर्म 1 साल तक, ये न्याय 1 साल के बीच में ही ये फॉर्म आपको पूरा तरीके से पूरा हल करके ये बीमा कंपनी को पैसा दिलाएगी, जब आपका सही होगा तब। देखिए, कोई भी इंसान अगर बीमा करवा रहा है ना, चाहे गाड़ी का हो, इंश्योरेंस लाइफ का हो, घर का हो, दुकान का हो, तो वो कोई पैसा, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता नहीं है। वो इसलिए इंश्योरेंस कराता है कि जब उसको कभी मुसीबत होगा तो उस परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगी, भरपाई करेगी। तो ऐसे परिस्थिति में आप विशेष तौर पर, विशेष आधार पर, विशेष जानकारी रख करके, और नहीं तो आप लिखित लेकर के क्लेम को रख सकते हैं, कर सकते हैं और अपने फ़ायदे उठा सकते हैं। अन्यथा कोई भी कंपनी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपका लेन देन सही ना हो तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, फॉल्ट हो जाइएगा। फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए, आपको बेहतर करने के लिए, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, सोच लेना है, समझ लेना है, उसके बाद को रिकॉर्ड रख लेने हैं, तब इंश्योरेंस कराने हैं। और इसका इंश्योरेंस का फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और जब बात आती है कि जब कोर्ट जाइएगा, देखिए कोर्ट अगर आप 5 लाख तक गए ना, तो आपको इसमें कोई खर्च आएगी नहीं, क्योंकि कोर्ट एक 10 रुपए का एक अप्लीकेशन देना पड़ता है, जिसमें कंज्यूमर फोरम होता है, एक उपभोक्ताओं के लिए एक तरीके का ये है कोर्ट, जो 1 साल के भीतर हो सकता है, तो बहुत जल्दी ही निपटाने में, अपना जल्दबाजी निपटाने में, मतलब जल्दी निपटाने में ही ये लोग भलाई समझते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर पर 5 लाख तक का क्लेम पर खर्च नहीं आती है, इसलिए घबराना नहीं है। आप विशेष तौर से बात कर लें, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई है। 1 रुपया भी अगर किसी के पास चला जाता है तो बहुत दर्द होती है, क्योंकि गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई होती है ना, ये कमाई में बहुत दर्द होती है। हर इंसान को, वो चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, अपना एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। इसलिए अपने पैसे को बचाएं तो सही तरीके से बचाएं।